हेलो गाइस, वेलकम टू एनोनमस एमबीपीएससी एस्पिरेंट चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो अभी रिसेंटली एमबीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो मेंस में पेपर 4 जो है एथिक्स वाला पार्ट, उसका पार्ट ए है। दो पार्ट हो गए हैं एथिक्स के पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें 3rd यूनिट में एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सिलेबस में एग्जैक्ट टॉपिक क्या दिया है। सिलेबस में दिया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उसकी यूटिलिटी और एप्लीकेशन प्रशासन और गवर्नेंस में कैसे वो यूज़फुल हो सकता है। और ये पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3 का टॉपिक है। आप सिलेबस में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग देखेंगे। देन हम एक इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है बाय मेयर एंड सेलोवी, वो देखेंगे। देन हम देखेंगे मॉडल ऑफ डेनियल गोलमैन। देन लास्ट में देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग लिटरल सेंस में क्या होता है कि जब भी आप, या ऐसी एबिलिटी की जिसके बेसिस पे आप अपने इमोशंस को समझ पाएँ, उनको रेगुलेट कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ, और आपके सामने जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके इमोशंस को भी समझ पाएँ, उस एबिलिटी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन, अपने खुद के इमोशन और दूसरों के इमोशंस। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे जब आप एक रेगुलेटेड, एक मैनेज्ड बिहेवियर शो करते हैं, तो ये बोला जाता है कि दिस पर्सन हैव इमोशनल इंटेलिजेंस और दिस पर्सन इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट। तो ये इमेज से भी आप समझ सकते हैं। वैसे ये इमेज एग्जैक्ट डेफिनेशन को तो नहीं बताती, बट इससे आप देख के समझ सकते हैं कि जब आपके इमोशंस और आपका जो रैशनल पार्ट ऑफ ब्रेन है, जब इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो जो डिसीजन आते हैं वो कंपेरेटिवली स्टेबल डिसीजन और रेगुलेटेड डिसीजन आते हैं। तो उसको, इस एबिलिटी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने अभी पहले देखा मीनिंग, अब हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा कॉन्सेप्ट कब डेवलप हुआ। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था, ये पॉपुलर हुआ था 1995 में। एक साइकोलॉजिस्ट हैं डेनियल गोलमैन। तो डेनियल गोलमैन की एक बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट मैटर मोर देन IQ। तो इस बुक में ये उनकी जो बुक थी, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ये जो डिटेल में उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन किया था, ये किसके बेसिस पे किया था, ये बेसिस था, इससे पहले एक रिसर्च हुई थी डेनियल गोलमैन से पहले एक रिसर्च हुई थी, जो किसने की थी, पीटर सेलोवी ने की थी और जॉन डी मेयर ने की थी। और जॉन डी मेयर, इन लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेनियल गोलमैन से पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो इन लोगों ने कैसे किया था कि द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस, टू एक्सेस जनरेट इमोशंस सो एज टू असिस्ट द थॉट, टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड इमोशनल नॉलेज। इसमें ये भारी भरकम डेफिनेशन में ये बताया गया है कि कैसे हम हमारे इमोशंस को परसीव करें, उनको जनरेट करें हमारे थॉट को असिस्ट करने के लिए, और हमारे इमोशनल नॉलेज को कैसे रिफ्लेक्ट करें। ये एबिलिटी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मेयर और सेलोवी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर टॉपिक से प्रोबेबिलिटी हो अगर क्वेश्चन पूछने की, तो PYQ में आप देखना, आपको सीधा एक क्वेश्चन मिलेगा, एक्सप्लेन द मेयर एंड सेलोवी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में। यहाँ पे ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये मेयर एंड सेलोवी हैं दोनों। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे दोनों, ठीक है। और इनका सबसे अर्लीस्ट और सबसे इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने का। इनका जो मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे करता है, दैट इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव,
यूज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड अदर्स। हम कैसे इफेक्टिवली अपने अपने खुद के इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को समझें, उस एबिलिटी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इनका जो मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसको क्या बोलते हैं, 4 ब्रांच मॉडल भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द 4 ब्रांच मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, आपको कुछ और नहीं, सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है मेयर एंड सलूबी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि मेयर एंड सेलोवी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसमें 4 ब्रांच मॉडल है, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो एक एक करके वो कंपोनेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है परसीविंग इमोशन। परसीविंग इमोशन मतलब इमोशंस को परसीव करना, इमोशंस को देखना कि वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर्स। खुद के और दूसरों में आने वाले इमोशंस को देखना या समझना जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं परसीविंग इमोशंस। अब ये कैसे होता है, ये होता है नॉन वर्बल क्यूज से, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या वॉइस टोन। जैसे कभी जैसे आप मजाक और गुस्से में डिफरेंस समझ जाते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से, या अब जो वॉइस की टोन होती है वो ऊंची नीची होती है, तो आप समझ जाते हैं कि इमोशंस की जो इंटेंसिटी है वो किस साइड है, पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। तो ये एबिलिटी होती है परसीविंग इमोशंस की, ठीक है। देन सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेकंड कंपोनेंट है यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग। अपने इमोशंस को इस तरीके से यूज़ करना कि वो थिंकिंग, सोचने या विचारने की क्षमता को असिस्ट करें, फैसिलिटेट करें। अब इस एबिलिटी के अंदर क्या आता है, इमोशंस टू असिस्ट कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी थिंकिंग रिलेटेड, जो भी ब्रेन के फंक्शनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। तो इमोशंस को इस तरीके से यूज़ करना कि वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में एसिस्ट करे। कैसी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग। तो ये होता है यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग। अब इमोशंस के बेसिस पे ही हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, मतलब प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारे लिए क्या अटेंशन देने लायक है और कौन कौन से मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मल्टीपल डायमेंशंस पे हमें हमारे थॉट को डेवलप करना है। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए और इसका सीक्वेंस ऐसे ही लिखना है आपको। सबसे पहले आएगा परसीव इमोशन, सबसे पहले इमोशंस को परसीव करेंगे आप, देन आप इन्हीं इमोशंस को यूज़ करके थिंकिंग को फैसिलिटेट करेंगे। देन थर्ड कंपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग इमोशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में हम ये देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो हमारे रहते हैं उनका फॉर्म चेंज होता है, कैसे उनमें ट्रांजिशन आता है। मतलब एक जो नॉर्मल इमोशन था वो कैसे डेवलप होके कॉम्प्लेक्स इमोशन बनता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग इमोशंस के अंदर आता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे इमोशंस है उसके क्या कॉजेज़ हैं, किन चीज़ों के कारण वो पैदा हुआ और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये भी हम इसी में समझते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस में। दिस ब्रांच फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इमोशनल इन्फॉर्मेशन। ये ब्रांच किस चीज़ पे फोकस करता है कि जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कैसे होगी। देन फोर्थ कंपोनेंट इज मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को मैनेज करना। द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर्स। हमारे खुद के अंदर और दूसरों के इमोशंस को रेगुलेट करना की एबिलिटी को बोलते हैं मैनेजिंग इमोशंस। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ओपन टू इमोशंस बोथ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। अच्छा इमोशन हो चाहे बुरा इमोशन हो, दोनों के प्रति ओपन होना, दोनों को एक्सेप्ट करना सेम माइंडसेट के साथ, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग देम इन वन सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव इंटेंडेड गोल्स। मॉड्यूलेट, उसको ऐसा मोड़ लेना, ऐसा उसको बना लेना कि हम हमारा गोल है, दूसरों का गोल है, उसको अचीव करने में हमें क्या मिल सके, सहायता मिल सके। देन अब लास्ट में कंक्लूजन कैसे लग सकते हो आप कंक्लूजन ऐसे लग सकते हो कि द मेयर एंड सेलोवी मॉडल
इमोशनल इंटेलिजेंस को एक कॉग्निटिव एबिलिटी के रूप में देखता है और इम्पोर्टेंस देता है रीजनिंग को और इमोशंस को ऐसे यूज़ करने में जिससे थॉट डेवलप हो पाए। तो ये कंक्लूजन में आएगा दिस, और ये लिख सकते हैं आप कि दिस मॉडल लेट डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर सब्सिक्वेंट रिसर्च एंड मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग डेनियल गोलमैन। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मेयर एंड सेलोवी मॉडल है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ कॉग्निटिव एबिलिटी देखता है। देन ये मॉडल ने एक ग्राउंड तैयार किया था जिसके ऊपर फिर और फर्दर रिसर्च की, जैसे इम्पोर्टेंट है डेनियल गोलमैन। तो ये आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मेयर एंड सेलोवी मॉडल कंप्लीट हुआ। सबसे पहले तो हमने देखा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट के अंदर मेजरली क्या है, फिर इसका नाम 4 ब्रांच मॉडल है, ये भी हमने देखा। देन हमने इसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है 4, perceiving emotion, using emotion as to facilitate thinking, then understanding emotion, managing emotion, and at last conclusion। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न टाइम्स में मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन। ये भाई साहब का भी सीधे पूछ लेते हैं MPPC मेंस में। तो इसके अंदर मेजरली पाँच कंपोनेंट है। सबसे पहले यहाँ से चालू होता है सेल्फ अवेयरनेस, देन सेल्फ रेगुलेशन, देन मोटिवेशन, देन सोशल स्किल और लास्ट में एम्पैथी। तो ये इसका सीक्वेंस ही होगा, ये यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल ऑफ डेनियल गोलमैन। जैसे आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में मैं अभी आपको एक बताऊँगा, एक इंट्रो लिखने के साथ आप ये बना सकते हैं और इसका ऐसा एरो भी बना देंगे तो वो काफ़ी रिप्रेजेंटेबल होगा। ये है डेनियल गोलमैन, ये चेहरा आप याद रख लें, ये है डेनियल गोलमैन। अब इनके जो मॉडल हैं उसके भी 5 कंपोनेंट है। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए हम मेयर और सेलोवी मॉडल पढ़ें चाहे डेनियल गोलमैन पढ़ें, मोर और लेस दोनों का जो कंटेंट है अंदर का इमोशनल इंटेलिजेंस का वो सेम ही है। बस इनने जो हेडिंग्स हैं, इनकी हेडिंग्स के एग्जैक्ट आपको वर्डिंग याद रखना है कि वहाँ पे क्या था। सबसे पहले मेयर एंड सेलोवी में अगर जैसे हम देखें मॉडल तो वहाँ पे था परसीविंग इमोशंस, देन दूसरा था कि यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट, देन तीसरी था अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस देखते हैं हम। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, खुद के इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को समझना। इसमें एक और चीज़ आती है कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना हमारी खुद की स्ट्रेंथ को लेकर और वीकनेस को लेकर। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया सेल्फ अवेयरनेस। देन दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन। तो द एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशन, इम्पल्सेस एंड बिहेवियर, खुद के इमोशन, इम्पल्स और बिहेवियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम जो प्रेशर की कंडीशन है उसमें अपने आप को काम रख पाते हैं और जो चेंज वाली कंडीशन आती है उसमें भी हम अडाप्ट कर जाते हैं। ये 2 कंपोनेंट हो गए, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। देन तीसरा कंपोनेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी ड्राइव मतलब ऐसी फीलिंग है जिसकी मदद से हम हमारे गोल्स को परस्यू कर पाते हैं एनर्जी और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस के साथ। और इसमें मेजरली पैशन फॉर वर्क होता है और ऑप्टिमिज्म होता है चैलेंजेस की सिचुएशन में। कोई भी चैलेंज होता है तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव फीलिंग होती है कि नहीं हम कर लेंगे। तो दिस इज़ मोटिवेशन। दिस इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ डेनियल गोलमैन मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और चौथा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जब हम किसी को स्ट्रेस में देखते हैं या जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है या कोई भी डिफ़िकल्टी कोई फेस कर रहा होता है तो हम अपने आप को उसकी जगह में रख के देखते हैं तो उसको एम्पैथी बोलते हैं। और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, सिंपैथी में हम बस दया शो करते हैं, कंपैशन शो करते हैं, बट एम्पैथी में हम खुद अपने आप को उस जगह में रख के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त कोई प्रिपेयर कर रहा हो और आपका पेपर निकल जाए, प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए और आपके दोस्त का नहीं निकले, तो आप अपने
दोस्त की जगह खुद को रख के देखोगे और बोलोगे यार अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता, तो उस सिचुएशन को, उस एबिलिटी को बोलते हैं एम्पैथी। तो ये फोर्थ पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। ऐसी एबिलिटी जिसमें हम समझ पाते हैं और शेयर कर पाते हैं दूसरों की फीलिंग्स को। दिस इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनल नीड्स ऑफ अदर्स एंड कंसीडरिंग देयर फीलिंग्स स्पेशली व्हेन मेकिंग डिसीजन। स्पेशली जब हम डिसीजन बनाते हैं वैसी सिचुएशन में दूसरों की फीलिंग्स को समझना क्या क्या होता है, एम्पैथी होता है। द लास्ट में सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना, कैसे, अच्छे से कम्युनिकेट करके और नेटवर्क बिल्ड करके। इसमें क्या क्या आता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है, लीडरशिप आती है, टीम वर्क आता है और एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर। तो ये 5 कंपोनेंट हो गए किसके, डेनियल गोलमैन के। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले था सेल्फ अवेयरनेस, देन था सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा था मोटिवेशन, चौथा था एम्पैथी और पांचवा क्या था, सोशल स्किल। तो ये 5 कंपोनेंट से मिलके क्या बना है, डेनियल गोलमैन साहब का जो मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये बना है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन के क्या मायने हैं प्रशासन में। सबसे पहले तो लीडरशिप एनहांस होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखते हैं लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस के मदद से क्या होता है कि एक लीडर बहुत अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है, मैनेज जो स्ट्रेस की सिचुएशन रहती है उसको मैनेज कर पाता है और ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसको मालूम रहता है कि बर्नआउट की सिचुएशन, जब काम ज़्यादा रहता है तो एम्प्लॉयज़ बर्नआउट थक जाते हैं, तो वो एम्पैथी शो करके उनके ट्रस्ट को जीत सकता है और समझ सकता है कि हाँ यार मैं समझता हूँ कि बहुत थकान हो गई है, तो हम काम को कुछ इस तरीके से करते हैं या इस तरीके से करते हैं। तो ये हेल्प किसकी उससे मिलती है, एम्पैथी कहाँ पे शो हो रही है, हमने देखा था एम्पैथी एक पार्ट है, डेनियल गोलमैन का जो मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसका पार्ट है एम्पैथी। तो लीडरशिप में हेल्प करता है, देन दूसरा डिसीजन मेकिंग में करता है। अब डिसीजन मेकिंग में कैसा करता है कि हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, इमोशंस से, जहाँ पे हमें इमोशन से अफेक्ट होना रहता है हम वहीं पे अफेक्ट होते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। देन क्राइसिस मैनेजमेंट। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम हमारे आप को काम रख पाते हैं, कंपैशन शो कर पाते हैं हमारी लीडरशिप में और इमरजेंसी में। फॉर एग्जांपल अ मेयर एड्रेसेस इमोशनल नीड्स ड्यूरिंग अ डिजास्टर रिड्यूसिंग पैनिक। अब जैसे किसी भी जगह पे, जैसे रिसेंटली अभी केरला में बहुत बड़ा वायनाड में डिज़ास्टर हुआ, तो वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल क्या सेंट्रल लेवल के भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहाँ पे अपना वो शो किया कि कितना दुखद मतलब डिज़ास्टर हुआ। तो ऐसे में इमोशंस को रेगुलेट करके क्राइसिस को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस में। देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होता है और जो सिटीजन्स की इमोशंस हैं हम उनके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो वैक्सीन से रिलेटेड लोगों में डर था, उसको जो हेल्थ ऑफिसर्स थे उनने खुद एक्सप्लेन कर करके कि ये कितना इफेक्टिव है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये कैसे आपको कोविड से बचाएगा, ये सारे एक्सप्लेन करके पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके लोगों को हेल्प किया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी मददगार साबित होता है। देन वर्क प्लेस वेलबींग। आपकी जो आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे भी वेलबींग को मेंटेन करता है, इससे स्ट्रेस को कम करता है और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अब जब एक एग्जांपल देखते हैं, जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस हो रहा है तो वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफर करता है कि आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये इंश्योर एम्पैथेटिक एंड सर्विस डिलीवरी।
तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में भी हेल्प करता है। देन एथिकल गवर्नेंस, EI प्रमोट्स फेयर एंड एथिकल गवर्नमेंट। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में ये होता है कि आप अपने इमोशंस, प्रेजुडाइज या इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते, आपके जो बायसनेस है, आपकी जो पर्सनल लाइकिंग, इंटरेस्ट, इन सब से आप अफेक्ट नहीं होते, तो आप एक न्यूट्रल डिसीजन बनाते हैं। तो ये एथिकल गवर्नेंस में हेल्प करता है। और चेंज मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है कि जब भी चेंज होता है तो रेजिस्टेंस आता है, सब लोग रेजिस्टेंस शो करते हैं कि हमें चेंज नहीं होना, हम जो ऑलरेडी जो तरीके से चलते आ रहे हैं वही होगा। बट इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प मिलती है कि जो चेंज के कारण जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है उसको दूर कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखा, एक बार और कवर कर लेते हैं एप्लीकेशन में कि एप्लीकेशन में क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले तो लीडरशिप है, देन डिसीजन मेकिंग है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, देन वर्क प्लेस वेलबींग है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, और एथिकल गवर्नेंस और चेंज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो हमने देखा, और यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है। तो आप ये जो वीडियो लेक्चर में जो एग्जैक्ट पॉइंट हैं, एग्जैक्ट कंटेंट दिया गया है, आप इसके अगर नोट्स भी बनाए तो ये मैंने बहुत रिसर्च करके ये सब सारा कंटेंट निकाला, और एग्जांपल भी बहुत रिलेवेंट है। तो आपका ये एक टॉपिक सीधा सीधा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शॉर्ट नोट्स आपके मीन्स के तैयार हो जाएंगे, और बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एनोनिमस MPPSC एस्पिरेंट, so I can make more informative and relevant videos for the mains और जो भी न्यू टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनोनिमस MPPSC एस्पिरेंट चैनल। थैंक यू।